न्यूज़ टीम में प्रस्तुत हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार। 2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों से आज़ाद करके सुर्खियां बटोरी थीं। अब इस मामले पर आनंद की पहली प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने मायावती को संपूर्ण बहुजन समाज के लिए आदर्श बताया है। आपको बता दें कि आकाश आनंद मायावती के भाई के बेटे हैं, इस तरह से वो उनके भतीजे हुए। आनंद ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपकी पूजा करते हैं। ये आपके संघर्षों का ही परिणाम है कि आज हमारे समाज को इतनी राजनीतिक ताकत मिली है। बहुजन समाज ने सम्मान से जीना सीख लिया है। उन्होंने कहा कि आप हमारे सार्वभौमिक नेता हैं। मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूं। मैं भीम मिशन और अपने समाज के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी से पद से हटा दिया था। उसके बाद में ये चर्चा चल रही थी कि अब क्या होगा। विशेष रूप से बसपा प्रमुख मायावती ने 7 मई को आनंद को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। एक्स को इसकी घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने पार्टी और आंदोलन के हित में निर्णय लिया है और जब तक आनंद को पूर्ण लाभ नहीं मिल जाता, परिपक्वता यानी मैच्योरनेस नहीं आ जाती। उन्होंने कहा कि उनके भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। बसपा नेता मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद ने लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBA की डिग्री हासिल की। वो युवाओं से जुड़ने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। कई वर्षों से पार्टी के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। आकाश ने जनसांख्यिकी को शामिल करने के अपने प्रयासों के तहत 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हाल में विधानसभा चुनाव में आयोजन की जिम्मेदारी संभाली थी। देश में पिछले 65 साल में हिंदुओं की आबादी 8% कम हो गई है, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी 9.84 से बढ़कर 14.09% हो गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का देश भर में विश्लेषण नाम से पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया है कि पारसी और जैन समुदाय को छोड़ दें तो भारत के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में कुल 6.58% का इजाफा हुआ है। देश की आज़ादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी कम हुई है। बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 1950 और 2015 के बीच 7.82% घट गई है, जहां मुस्लिमों की आबादी में ओवरऑल 43.15% का इजाफा देखने को मिला है। इस तरह मुस्लिमों की 1950 में 9.84% रही आबादी 14.09% पर पहुंच गई है। वहीं ईसाई धर्म के लोगों की आबादी की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़कर 2.36% हुई है। ठीक ऐसे ही सिख समुदाय की आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हिंदू आबादी 1950 से 84.68 थी, जो 2015 तक घटकर 78.06% हो गई। इस दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा 1950 में 9.48 से बढ़कर 2015 में 14.09 हो गया है। इस दौरान बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ी है। बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में 1950 में 0.05% से 2015 आते आते 0.81% की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इस दौरान जैन समुदाय की हिस्सेदारी 0.45% से घटकर 0.36% हुई, जबकि पारसी आबादी 0.03% से घटकर 0.004 रह गई है। चंदौली ज़िले के मुगलसराय क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुरुद्ध सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुगलसराय क्षेत्र में काली महाल मोहल्ले में बुधवार रात भरतलाल जायसवाल नामक व्यक्ति अपने घर का सेप्टिक टैंक साफ करवा रहा था। इसी दौरान उसमें से निकली जहरीली गैस के संपर्क में आने से उसका बेटा अंकुर और 3 सफाई कर्मी काली महाल निवासी सफाई कर्मी विनोद रावत, कुंदन व लोहा
बेहोश हो गए और उन्होंने बताया कि बेहोश हालत में चारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों सफाई कर्मी टैंक साफ करने वक्त जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए थे। मकान मालिक भरत लाल के बेटे अंकुर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जहरीली गैस के संपर्क में आ गया। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी से भारत में सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब इसे लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने भी रिएक्शन दिया है और ये पूछे जाने पर क्या सैम पित्रोदा बीजेपी के इशारे पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसके जवाब में वाड्रा ने कहा कि नहीं, होता यह है कि अगर कोई रिटायर होकर दुनिया के किसी कोने में बैठा हो तो वह चाहता है कि उसका नाम ऊंचा हो, उसका नाम भी हो। मुझे बहुत खुशी है कि वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद लोग चाहते हैं कि उनका नाम ऊँचा हो, उनका नाम भी हो, जहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसमें शामिल हो जाएं। अगर वो सोफ़े पर बैठकर कुछ भी कहता है तो वो बकवास है। मुझे बहुत खुशी है कि वो रिटायर हो गए हैं, वो बिल्कुल गलत है, बस उन्हें रिटायर कर देना ही सही है। दरअसल वाड्रा ने सैम पित्रोदा के उस बयान पर रिएक्शन दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तरी पूर्व भारत के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा था कि देश में अलग अलग त्वचा के रंग और शक्ल वाले लोग एकता के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उस भारत में विश्वास रखता हूं जहां भाषा, धर्म, संस्कृति, रंग, रूप, रिवाज, खान पान आदि की विविधता के बावजूद लोग 70 से 75 साल से कुछ छिटपुट झगड़ों को लेकर खुशनुमा माहौल में एक साथ रह रहे हैं। यहाँ नॉर्थ के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं तो पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोगों में गोरे जैसे तो दक्षिण के लोग अफ्रीकियों जैसे, लेकिन इन सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब भाई बहन हैं। इस बयान के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैम पित्रोदा को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि कांग्रेस को भी निशाना बनाया। उसके बाद सैम पित्रोदा ने इस्तीफ़ा दे दिया कांग्रेस से और अब ये मामला चुनाव की बिसात पर ज़ोरों शोर से चल रहा है।